हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की Q3 रिजल्ट्स आउट हो चुकी है। अभी हम डिटेल में इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इंटरिम डिविडेंड को लेकर अप्रूवल मिला है। ₹1 का वारी भरकम डिविडेंड कंपनी देने वाली है अपने इन्वेस्टर्स को। चलो यहाँ पर अब हम रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा, एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो इन्हें करोड़ में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो इस बार कंपनी की इनकम हुई है 364 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 527 करोड़ की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम जो है ये काफी डिक्लाइन हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम बढ़े हैं। पिछले साल के Q3 में टोटल इनकम थी कंपनी की 324 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 364 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम बढ़े हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार खर्चे हुए हैं 293 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 458 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेस थी, एंड पिछले साल के Q3 में 238 करोड़ की एक्सपेंसेस थी। तो जिस प्रकार से हमें इनकम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, उसी प्रकार से खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जिस प्रकार से इनकम के अंदर गिरावट आई है, उस प्रकार से खर्चे भी कम हुए हैं। 458 करोड़ से घटकर खर्चे जो है वो इस बार 293 करोड़ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इस बार नेट प्रॉफिट कंपनी के हुए हैं 53 करोड़ 48 लाख के। पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में 53 करोड़ 51 लाख के प्रॉफिट्स थे। तो यहाँ पर फ्लैट ही है, 3 लाख का अंतर है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में यहाँ पर 3 लाख की गिरावट आई है नेट प्रॉफिट में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q3 में कंपनी की नेट प्रॉफिट थी 64 करोड़ 23 लाख की। तो इस बार घटकर यहां पर 53 करोड़ 48 लाख पर पहुंच चुकी है कंपनी की प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट्स के अंदर क्या हमें देखने को मिला है कि क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में गिरावट हुई है। यहां पर अगर हम क्वार्टरली बात करें तो लगभग फ्लैट ही है। अगर यहां पर हम ईपीएस की बात करें तो उसी प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है 5.14 का ईपीएस है इस बार का। पिछले क्वार्टर में भी 5.14 का ही था। तो ईपीएस यहाँ पर हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट्स भी ओवरऑल फ्लैट ही थे। फिर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 6.18 से घटकर ईपीएस 5.14 पर पहुंच चुकी है। तो ये रही ओवरऑल रिजल्ट्स वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की, एंड एस्टिमेट्स की डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रिजल्ट्स की ओवरऑल बात करें तो मिक्स टाइप से हमें देखने को मिले हैं। रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आई है कुछ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। और इस वजह से अगर हम मार्केट के रिएक्शन की बात करें तो मार्केट की जो रिएक्शन है फिलहाल नेगेटिव तौर पे हमें देखने को मिल रही है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन 5.5% की गिरावट भी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।